सेगल इंडिया लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ। अगर आप सबसे पहले इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम को एज पर सोर्सेस चेकआउट करोगे, 401 रुपीज का जो इश्यू प्राइस है उसके अगेंस्ट में 90 से 95 रुपीज का चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि 22% का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी चल रहा है। मोर देन दैट, अगर आप कंपनी का सेगमेंट चेकआउट करोगे तो वो होता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, एक ऐसा सेगमेंट जिसमें सरकार का स्पेशल फोकस है। हमने देखा था कि पिछले साल सरकार ने एलोकेट किए थे 10 लाख करोड़, इस साल एलोकेट कर दिया 11 लाख करोड़ से भी ऊपर का पैसा इंफ्रा के लिए। तो ये सेगमेंट सरकार की फोकस में है, तो ये सेगमेंट की कंपनी जब आती है लिस्टिंग के लिए तो हमें एक्साइटमेंट होता है। पर एट द सेम टाइम अगर आप कंपनी के आरएचपी को चेकआउट करोगे जो कंपनी ने फाइल किया है, आपको पता चलेगा कंपनी के ऊपर कंटिजेंट लायबिलिटी है 900 करोड़ के ऊपर की। कंपनी का जो टोटल बिजनेस आता है उसमें से 80% बिजनेस यानी कि रेवेन्यू आता है NHAI की तरफ से, यानी कि सिंगल पार्टी की तरफ से, जहां पे जाके इन्हें बिड में बैठना पड़ता है, बिड अप्लाई करनी पड़ती है, जीतते तो इन्हें मिल जाता है प्रोजेक्ट, जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को ये एग्जीक्यूट करते हैं। एंड फाइनली अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो आ रहा है उसे चेकआउट करोगे, 3 साल का नेगेटिव है। और इसका सबसे मेन कारण यह है कि कंपनी के ऊपर काफी सारी लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है और जिनसे पैसा आना है उनसे आता नहीं है, वो पेंडिंग हो जाता है। आपको पता है ना, सरकार से पैसा लेना कितना मुश्किल है, कई बार वो पेंडिंग रिसीवेबल्स में चल जाता है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है। तो इस आईपीओ को अब हम चलते हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं। आई होप जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको काफी सारी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन दी है, इससे आपका कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट एट द सेम टाइम बढ़ गया होगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। 2002 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का काम करती है। यहां पे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि रोड्स बनाना, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, रेलवे ओवरपासेस, टनल्स बनाना, एक्सप्रेसेस बनाना और रनवेज बनाना। मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन्हें मिलता है प्रोजेक्ट्स जिन्हें ये एग्जीक्यूट करते हैं। अब प्रोजेक्ट लेने के ऑब्वियसली इन्हें बिडिंग में बैठना पड़ता है और बिडिंग में जब ये प्रोजेक्ट जीतते हैं तब इन्हें वहां पे मिल जाता है प्रोजेक्ट और उसे वो एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आईपीओ की ओपनिंग की डेट की बात करोगे तो 1 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 5 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 6 अगस्त को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा, 7 को या तो आपको अपना पैसा या फिर शेयर्स मिल जाएंगे और 8 अगस्त और थर्सडे वीकली एक्सपायरी के दिन होने वाली है टेंटेटिव लिस्टिंग। 50% क्यूआईबी के लिए, 35% रिटेल के लिए एंड 15% एचएनआई कैटेगरी के लिए एलोकेटेड रहेगा। 1252 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें से 684 करोड़ का है फ्रेश इशू, बैलेंस सारा होने वाला है ऑफर फॉर सेल। अच्छी अमाउंट का फ्रेश इशू भी है इस आईपीओ में। अगर हम फाइनेंशियल्स को चेकआउट करोगे तो फाइनेंशियल्स टोटल एसेट्स आपको अच्छी रेट से ग्रो होते हुए मिल रहे हैं। पिछले 2 साल में डबल से भी ज्यादा हो गए हैं, 2.5 गुना हो चुके हैं। रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है पिछले 2 साल में और 2023 वर्सेस 2024 में 46.92% का ग्रोथ रेट था रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 81% से ग्रो हुआ है 2023 वर्सेस 2024 में, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। पर एट द सेम टाइम कंपनी की बोरोइंग भी ग्रो होते जा रही है और आज के दिन 1800 करोड़ के ऊपर की बोरोइंग हो गई है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.17 है। मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा पर हैंडसम भी नहीं कहूंगा, बिकॉज 600 करोड़ से 1800 करोड़ ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का कंपनी का डेट बढ़ा है सिर्फ 2 सालों में, जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना होता है। इसी तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करोगे, सबसे पहला ये परचेस करना चाहते हैं कुछ इक्विपमेंट्स, सेकंड बोरोइंग्स को रीपे करना चाहते हैं, जो ऑब्वियसली इनको करना भी चाहिए बिकॉज इनकी बोरोइंग काफी ज्यादा हो गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस पे ये आईपीओ आएगा वो होगा 6,985 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी 33% का ब्रिलियंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% का अगेन काफी अच्छा है। पी रेशियो आफ्टर आईपीओ 22.91 का होने वाला है, विच इज ओके। ईपीएस 17.5 का रह जाएगा। अगर हम इसे पीयर से कंपैरिजन करें तो सबसे पहले पीयर में नाम आता है पीएनसी इंफ्रा, जिसका पी रेशियो है 14.74 का, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट जिसका पी रेशियो है 12.60 का, एचजी इंफ्रा जिसका पी रेशियो है 20 का, केएनआर कंस्ट्रक्शन 13 का पी रेशियो है, जेके कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट जिसका पी रेशियो 20 का है। तो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ये ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट में आपको ये आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, इस पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा। कंपनी के रिस्क फैक्टर्स में कुछ तो मैंने आपको बता दिए, जैसे कि कंटिजेंट लायबिलिटीज है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव है, प्लस कंपनी का अगर बिजनेस की बात करें तो 80% बिजनेस सिंगल पार्टी यानी कि एनएचआई की तरफ से आता है। बाकी भी ऐसा कुछ नहीं कि प्राइवेट प्लेस आता है, बाकी सारा बिजनेस भी इनका आता है बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मैंने यहां पे बिड की भी बात करी है, तो बिड में इनकी कितनी विनिंग होती है। अगर आप 2024 को चेकआउट करोगे तो 52 बिड्स में से 4 बिड ये जीत पाए थे। 2023 में भी 50 में से 5 जीत पाए थे।
2022 में 139 बिड्स में से 14 जीत पाए थे। मतलब आप देख सकते हो रफली 10% के आसपास का इनका विनिंग का रेशियो रहता है बिड्स का, जो मेरे हिसाब से, बिकॉज कई बार मैंने भी बिड में देखा है कैसे काम होता है, एक अच्छी बिड इसे कह सकते हैं, सक्सेस का रेशियो कह सकते हैं। फाइनली इस आईपीओ को कंक्लूड करूं उससे पहले, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स मिल जाएंगे। प्लस अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट खुलाते हैं तो काफी एडिशनल ऑफर्स भी आपको मिलते हैं, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा। फाइनली अगर इस आईपीओ को कंक्लूड करें तो आईपीओ का प्राइस बैंड है 380 से 401 का, मतलब 401 है प्राइस। मेरी पर्सनली बात करें तो अगर ये प्राइस 350 के नीचे रहता तब तो ये आईपीओ बहुत अट्रैक्टिव होता वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। सेगमेंट ऑलरेडी अच्छा है, नेगेटिव्स हमें पता है, पर पॉजिटिव उसे ओवरवेट कर जाते हैं बिकॉज कंपनी काफी अच्छी तरीके से फास्ट ग्रोथ दिखा रही है और एक ग्रोथ सेगमेंट की कंपनी मानी जाती है। बट क्योंकि प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा है, मैं पर्सनली इस आईपीओ को डिसाइड करूंगा, अपना डिसीजन बनाऊंगा ये देखते हुए कि एंकर लिस्ट क्या आती है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफी सारे फंड हाउसेस के नाम और इवन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के नाम यहां पे मिलने चाहिए इनकी एंकर बुक में। अगर वो होता है तो दैट विल बी अ परफेक्ट थम्स अप फॉर दिस आईपीओ। सेकेंडली मैं देखूंगा कि एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम, देखो स्मॉल एचएनआई में और बिग एचएनआई में दोनों कैटेगरी में आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम 10 गुना से ज्यादा यहां पे सब्सक्रिप्शन जाए। अगर सेकंड डे तक 10 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन जा रहा है मतलब इस आईपीओ को रिस्पांस मिलता जा रहा है और सारी चीजें सस्टेनेबल हो रही है। यहां पे इस आईपीओ की लिस्टिंग और लिस्टिंग गेन के ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट ये भी करेगा किस तरीके से मार्केट रहता है। अगर मार्केट वॉलेटाइल होता है, स्पेशली 24,500 निफ्टी के नीचे जाता है, तो हमें वापस से बाकी सारी चीजों को व्यू करते हुए, लिस्ट देखते हुए कि कौन कौन एंकर इन्वेस्टर बन रहे हैं, हमें डिसीजन बनाना पड़ेगा। ये एक एक्सीलेंट आईपीओ हो सकता था, पर मैं अभी इस आईपीओ को गुड की कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि जो प्राइस बैंड आया है, इवन आफ्टर नोइंग कि रफली 600 करोड़ के आसपास का तो ओएफएस है, थोड़ा सा मैं रिच वैल्यूएशन मानूंगा। इसके लिए मैं इस आईपीओ को गुड कैटेगरी में डालूंगा, जिसे मैं कंसीडर और स्टडी करने वाला हूं। इंटरेस्टिंग आईपीओ, तो हम इससे आगे स्टडी करते रहेंगे, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना पड़ेगा ताकि कोई भी नई इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।